हमारे बिहार में कहा जाता है थुथरई है थुथरई, वो होता है महाथुथरई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग महाथुथुर लोग, जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में स्वतंत्र निष्पक्ष एजेंसियों का उदाहरण ही बदल कर रख दिया है। क्या देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती? क्या जब आज के डेट में जब चुनाव आयोग ने 8000 से अधिक मतों पर जीत दर्ज करने की बात की जी, आप समझिए उनको टोटल 80,000 के समथिंग मिला है जी, 84,000 के समथिंग इनको मिला है, तो वोट प्रतिशत से बढ़ा नहीं तो जीत कैसे हो गया? इसके पीछे कौन सा लॉजिक है? कि नहीं मुख्य कानून 54, हमें ये नहीं समझ में आता कि 80,000 ज़्यादा होगा या 84 जी। आप समझिए ना, भाजपा वाले तो सवाल उठा रहे हैं कि जो कैंडिडेट जीत नहीं पाए वो सीएम क्या बनेगा। अब ये तो ऐसे कहेंगे, खुद वाजपेयी जी जीत नहीं पाए थे, आडवाणी जी नहीं जीत पाए थे, ये इंदिरा गांधी के रहमो करम पर संसद तक की गरिमा तो देख पाए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग नसीहत ना दें। जो जिसको आदत दूसरों को बिले में रहने की आदत है, जिसको दूसरे के घरों में रहने झांकने की आदत है, जितना ये दूसरे के घरों में झांकते, अगर अस्पतालों में झांका होता तो आज देश की स्थिति ये नहीं होती। और ये जीत किस तरह से देखते हैं तृणमूल कांग्रेस? ये जीत पूरे देश के भविष्य का चुनाव था। एक तरफ बंगाल के मतदाताओं ने सिर्फ बंगाल को कंगाल होने से नहीं, पूरे देश को कंगाल होने से बचाया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दूसरी बात, क्या परोस रहे आप? कोरोना कहता रहा प्रधानमंत्री जी, आप अस्पतालों में बेड बढ़ाइए, डॉक्टर बढ़ाइए, ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाइए। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? व्यापारी तो मेरे खून में ही है, गाड़ी बढ़ाते रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब आपने देखा 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया, क्या खुद गर्ज आंखों का पानी मर गया? नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को, इतना महानीच प्रधानमंत्री पूरे देश को मौत के मुंह में ढकेल दिया और इस बेशरम के आंखों का पानी मर गया। इसे जरा से भी शर्म नहीं आई। इन्होंने अस्पतालों का जायजा लेना मुनासिब नहीं समझा। ये पूरा विश्व चुनाव लड़ रहा कोविड-19 से, और हमारा प्रधानमंत्री कह रहा डोमई दीदी गई, डोमई दीदी गई। डोमई दीदी नहीं गई, डोमई नाक कट गई। और फेंकू, डोमई नाक कट गई। और दीदी मेरी तो नाक ही कट गई। कट गई? एक प्रधानमंत्री है और परिवार गृह मंत्री को इस तरीके की बात। जहां 23 मार्च तक देश को कोरोना की आग में झोंका, व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंसमामा को सरकार बनी, समझिए। वहीं 24 मार्च को देश को अनप्लान्ड लॉकडाउन में झोंका, सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों में बेचता रहा। कोविड-19 का जो वैक्सीन था बाहर के देशों को बेचता रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर के देशों में बेचता रहा। इस भारतीय जनता पार्टी के भगवाधारी गुंडों को जरा सा भी शरीर के किसी भी अंग में श्रम हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्हें बोलने का कोई हक नहीं। ये तो उस कोबरे सांप के बच्चे से भी गए गुजरे हैं जो देश के लिए कोबरा सांप है। ये देश के लिए कोबरा सांप हैं, शपोले के बच्चे हैं। पूरा देश पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार में श्मशान घाटों में, कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिल रही और भारतीय जनता पार्टी के लोग बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं। अरे अभी भी शर्म करो। आज मैं टीवी पर देख रहा था, फर्जी डॉक्टर, आप समझ ही गए होंगे, गोबर पात्रा। अरे भैया तुझे शर्म नहीं आती?
कम से कम जिस माँ बाप ने पैदा किया उसका तो शर्म का क्या होता। तुम डॉक्टर के प्रोफेशन का तो शर्म किया होता। कहीं 5 आदमी को सिलेंडर पहुंचाते हुए तो दिखो। इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कोई लूडो खेल रहा हो, कोई मटर छिल रहा होता, तो कोई तोता से खेल रहा हो। देश और ये लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो वो दीदी भी कह रहे हैं। ओ दीदी नाक कट गई मिली, ओ दीदी मेरी नाक कट गई। कट गई ना, फिर आप समझिए प्रधानमंत्री का काम अभी भी वक्त नहीं बीत रहा है। जो हो गया, जो प्रधानमंत्री की बेवकूफ़ी के कारण जो देश को लोगों को झेलना पड़ा, इतना बड़ा घटिया स्तर का प्रधानमंत्री, बेशरम निर्लज प्रधानमंत्री, जिसके कारण आज देश की आवाम, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ नहीं। एक बात बताइए, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर के देशों में बेचते रहे? आप कोविड-19 वैक्सीन बाहर के देशों में बेचते रहे? क्या आपने हिंदू समाज के लोगों के लिए गारंटी मुहैया कराई थी? ये सवाल देश नहीं पूछ रहा। आप समझिए, तो ये देश की आवाम से हाथ जोड़कर हमारी विनती है। एक आखिरी सवाल, चुनाव आयोग जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी हो गया, अन्य कैंडिडेट, क्या किस तरह से? देखिए, सभी की स्थितियों को देखना होगा। आज रोहित सरदाना के मौत ने देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले देश के मीडिया के पत्रकारों को एक टास्क दिया है कि आप बखूबी नहीं तो कम से कम 10% तो अपने व्यवसाय का पालन कीजिए। ये कह रही बताइए, सिस्टम में दोष नहीं है। अगर देश के मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा होता तो आज देश में ये हालात ही नहीं होती। लेकिन सबको दलाली करनी है, सबको मुजरे गाने हैं, सबको ठुमके खाने हैं। उसमें चुनाव आयोग भी कूदा पड़ा है, उसको भी राज्यपाल बनना है, उसको भी राज्यसभा में बनना है, तो दिख नहीं रहा आपको? फिर दूसरी तरफ तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हम निष्पक्षता से चुनाव करवा रहे हैं, निष्पक्षता से चुनाव करवा रहे हैं। आप बोल रहे हैं इस तरह से? कौन कह रहा है? चुनाव आयोग क्या कह रहा है चुनाव आयोग? निष्पक्षता से चुनाव करवा रहे हैं। ये जो कोरोना का जो विस्फोट हो रहा है, आप एक बार पत्रकार महोदय सुनिए ना, मुजराबाद भी बिगाड़ लीजिएगा। कोरोना विस्फोट की जवाबदेही कौन ले गया? ये जो बाहर के पूरे देश भर के आए थे कोरोना वायरस फैलाने वाले, वो जिहादी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या भारतीय जनता पार्टी के कोरोना जिहादियों पर कार्रवाई होगी? जिस तरीके से आप लोगों ने तबलीगी जमात पर चलाया था, बताइए आप हमें। फिर उस पर आप सवाल नहीं पूछिएगा। जो कोरोना बम, कोरोना जिहादी जो आए थे देश भर के, गली गली में घूम घूम कर जब लगा रहे थे नारे, क्या उन पर कार्रवाई होगी? फिर सवाल पूछिए। क्या लगता है क्या? कि अभी रिकाउंटिंग हो रहा है नंदीग्राम, तो दीदी वापसी है या फिर सीएम की कुर्सी से दीदी की? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगर कैंडिडेट नहीं जीत पाए तो सीएम की कुर्सी की ऐसा इतिहास में कभी नहीं है। किसने कह दिया ये बात? भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसर। भारतीय जनता पार्टी का बाप क्या इतिहासकार था? हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी का बाप का इतिहासकार है। कौन था एडगेवार भाई? कौन था सावरकर? कौन था नाथूराम गोडसे? बताइए ना आप हमको। जिसका बाप दादा साला गौर अंग्रेजों की दलालिया मुखबरी किया देश को बर्बाद करने के लिए, आज उन्हीं के सपोलों के बच्चे देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप उस भारतीय जनता पार्टी की बात कह रहे हैं? ये सब के सब उसी सपोले के बच्चे हैं। ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं जो आज भी भारत को बर्बाद कर रहे हैं। आप कह ले भारतीय जनता पार्टी कह ले, लेकिन बाप दादा का आए थे, देश की आजादी में खून बहाए थे। बताइए ना। बंगाल से एक क्रांति उठी। अरे बंगाल ने तय कर दिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में
बंगाल प्रांत में जो सरकार बनी थी, जिसमें वित्त मंत्री बने थे, बंगाल की आवाम ने नकार दिया। आप समझिए, 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की थी, बंगाल की आवाम ने उसको नकार दिया। फिर आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं दिख रहा? क्या डलहौजी लूटा देश को? हमको कोई विदेशी, कोई बाहर के देशों ने थोड़ा नहीं लूटा। हमको तो अकेला नरेंद्र मोदी लूट लिया, भाजपा आरएसएस वालों ने। मुझे तो हैं? फिर कोई शब्द है अभी जिस तरह से जीत हुई है, उसके बाद आपको कोई शब्द है? निश्चित तौर पर निशब्द हूँ बंगाल की आवाम के लिए कि उन्होंने एक बार फिर, जहाँ एक तरफ पूरी भारत की शक्ति लगी हुई थी, दूसरी तरफ टीएमसी थी और तीसरी तरफ बंगाल की आवाम थी। बंगाल की आवाम ने चांदी के जूतों को ठुकराया। केंद्र सरकार की तमाम जो षड्यंत्र थे, साजिश थे, सहयोग थे, प्रयोग थे, उसको नाकाम किया। इसके लिए बंगाल के मतदाताओं, सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के लोगों दिल की गहराइयों से